बहुत बहुत स्वागत है गुरु लोग बेथ साइंस एंड मैथ्स पर अपने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। आज अपन लोग यूनेस्को को लेकर कुछ एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है, जिस पर मुझे लगा कि हमें एक बात करनी चाहिए। आई थिंक सो कि इसके बारे में ज़्यादा मीडिया ने भी इतना आउटरीच नहीं हुआ, इतना ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं हुई ऑन सोशल मीडिया, तो आई थॉट कि थोड़ा सा इस पर बात करना ज़रूरी है। सो आओ सबसे पहले ये स्लाइड देखो एक बार के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनेस्को आपको पता होगा कि यूनेस्को क्या होता है। फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार देख लो। ये होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो भी कल्चरल हेरिटेज है या हिस्ट्री से रिलेटेड हेरिटेज है या फिर आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स हैं जो इतिहास में थे, उनको प्रिजर्व करना बेसिकली यूनेस्को का काम है। और भी ब्रॉड काम है, बट एक छोटा सा अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड थिंग इज कि यूनेस्को बेसिकली आपने कई बार सुना होगा कि भारत में कई सारे मंदिरों को, हमारा जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं या फिर हमारे जो हिस्ट्री में जो मंदिर बनाए गए थे हमारे पूर्व राजाओं द्वारा, उन्हें प्रिजर्व करती है। उनको एक टाइटल भी कई बार आपने सुना होगा कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, राइट। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यही कुछ ऐसा काम होता है यूनेस्को का। ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंगली एक लिस्ट आती है यूनेस्को की, जिसमें कि भारत से हमारे 3 बहुत ही अच्छे लिटरेरी वर्क। सबसे पहले तो रामचरितमानस, सभी लोग हम जानते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेसिकली वही है। सो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में रामचरितमानस। सेकेंडली पंचतंत्र। पंचतंत्र आपको पता होगा, पंचतंत्र की कहानियां जो होती हैं, हालांकि अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो सिर्फ अभी नाम देखो। सबसे पहले रामचरितमानस, पंचतंत्र, और फिर शार्दलोका लोकानाम। आई थिंक सो कि इसका नाम आपने मे भी नहीं सुना होगा, तो इसी ये भी जानेंगे भाई ये कौन सा लिटरेरी वर्क है जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लिस्ट थी, अभी लिस्ट क्या है वो थोड़ा सा समझो। सो होता ये है कि अभी कहानी सुनो पहले। ओके, ये एक छोटी सी कहानी सुनो, उसके बाद फिर मैं डिटेल में बताता हूँ कि असल में चीजें कैसी हुई हैं। ओके, सो 1992 में यूनेस्को MOW एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे कि एक कमेटी शुरू करता है। ओके, जिसका बेसिकली फुल फॉर्म था मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में बेसिकली क्या करना चाह रहे थे ये लोग कि जो भी दुनिया के आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट है या फिर लिटरेरी वर्क है, वो सारी चीजें जिन्हें प्रिजर्व किया जाना चाहिए उनको प्रिजर्व करना इनका मेन मतलब मोटो था। ओके, उसके बाद 1992 के बाद क्या होता है ना, 1998 में MOW कैप, ठीक है, माओ कैप इसको बोलते हैं, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक का गठन होता है। बेसिकली इसकी जो कमिटी है उसको अपॉइंट किया जाता है 1998 में, 6 साल बाद। इसका प्राइमरी एम था कि एशिया और जो पैसिफिक रीजन है बेसिकली वहाँ का जो भी आर्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं, जैसे लिटरेरी वर्क हुआ, वहाँ के पर्टिकुलर कुछ ऐसा पेड़ है किसी एरिया में जो सिर्फ वहीं मिलता है, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। समझ पा रहे हो, जैसे कि भारत एक जगह हो गई। ओके, उसके बाद पास ही में और भी कई सारी कंट्रीज हैं ना, जैसे आसियान जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें अपने वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, फिर इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना वगैरह। सो प्राइमरी इनका एम था कि यहाँ का जो सबसे पहले आर्ट है अपना, ओके, आर्ट को प्रिजर्व किया जाए। जो ऐसे एंडेंजर्ड ट्रीज हैं, ऐसा कुछ जो मतलब उस जगह को रिप्रेजेंट करता हो, इन सभी चीजों को प्रिजर्व किया जाए। ओके, तो ये माओ कैप का बेसिकली वही एम था। अब 1998 के बाद कई सारी लिस्ट ऐसे निकाली गई, सभी कंट्रीज को ये बोला गया कि आप नॉमिनेट कीजिए अपनी जहाँ की चीजें हैं, वहाँ उनसे हम लोग फिर सिलेक्ट करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग क्या सही है, मतलब क्या इसमें ऐड होना चाहिए। ये उनका प्राइमरी मोटिव था। जिसके बाद फिर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ये इसकी कई सारी मीटिंग्स होती हैं। 2004 में इसकी मतलब पहली लिस्ट आई थी और फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है ये चीज। अभी रिसेंटली जो मंगोलिया की कैपिटल सिटी है उलान बातर, तो उलान बातर में मतलब ये पर्टिकुलर मीटिंग होती है कमेटी की, और इसमें भारत की जो ये 3 लिटरेरी वर्क हैं इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। ओके, अब इसमें सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2004 से ये लिस्ट निकलती आ रही है। कई सारी कंट्रीज ने कई सारी अलग अलग अपनी चीज़ों को नॉमिनेट किया, तो उसमें से लिस्ट बनती भी गई, मगर भारत ने कभी नहीं किया। अभी जाके हम लोगों ने 3 चीज़ों को सबमिट किया था, ये 3 पर्टिकुलर चीज़ें, तीनों को सिलेक्ट करके लिस्ट में ऐड कर लिया गया।
वो 3 चीज़ें क्या है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। लोग यहाँ पे सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी भी कई सारी चीज़ें ऐसे लिस्ट में ऐड हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे पहली चीज़ जो ऐड की गई है, वो है रामचरितमानस। आई होप रामचरितमानस आप सभी को पता है क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडियन लिटरेचर का ये पार्ट है। ओके, ये लिटरेरी वर्क है, ये हिस्ट्री नहीं है। वाल्मीकि रामायण की अगर बात होती तो वो हिस्ट्री वर्क है, बट ये जो पर्टिकुलर है, ये हमारे इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्क माना जाता है। ओके, रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास जी, सभी को पता है, हमें ये बात बताओ। एंड जो भारत से गई वो 2 मैन्युस्क्रिप्ट गई थी रामचरितमानस की। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल वर्क था, आई थिंक 15th सेंचुरी की एक मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है। मैं वो भी बताऊंगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनेस्को की, उन्होंने वो टाइम बताया है कि वो कब की मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। ओके, बट अभी मैं थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत भेजता है यूनेस्को के लिए। पहली मैन्युस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, सेकेंडली एक ट्रांसलेटेड वर्क भेजता है अरब लैंग्वेज में। जो रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया गया था, वो अरब लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट रामचरितमानस की उसने यूनेस्को को सबमिट किया, भारत ने सबमिट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रामचरितमानस, देन सेकेंडली जो ऐड की वो पंचतंत्र। अब आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों को पंचतंत्र पता है, बट इट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। ओके, पंचतंत्र की कहानियां, हाँ ये आपने सुना होगा, कई सारे इस पे सीरियल भी बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एक अपनी कछुआ और खरगोश वाली जो एक कहानी आती है, टॉर्टोइज और रैबिट वाली, जिसमें वो रेस लगाते हैं, वो पंचतंत्र की कहानी है। बेसिकली इसका एम होता है कि कहानियों के माध्यम से बच्चों को कुछ प्रेरणादायक चीजें सिखाना, कुछ लेसन सिखाना, ये इसका प्राइमरी एम है। इसमें कई सारी कहानियां आती हैं, सिर्फ एक मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ओके, तो इसमें कई सारी कहानी है पंचतंत्र में। इट वॉज रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा जी। आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। ओके, पंचतंत्र की कहानियों को भी उसमें ऐड किया गया है, ये जो लिस्ट निकली है। देन थर्ड, ये वो नाम है जिस पर मतलब थोड़ा सा ज्यादा मैंने वो दिया था, क्योंकि हमने जनरली ये सुना नहीं है, हमको पता भी नहीं है ये लिटरेरी वर्क किसका है। बट यू मस्ट नो कि शारदया लोकाना जो ये लिटरेरी वर्क है, ये कश्मीरी पोएट का है, रिटन बाय आचार्य आनंदवर्धन। अब आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये एक मेन स्ट्रीम चीज हो गई है। ओके, डेटिंग टू द 19th and 9th and 10th सेंचुरी, यानी कि आज से कुछ 1000 से भी ज्यादा, कुछ 1400 साल पहले का ये लिटरेरी वर्क है। इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है? पोएटिक्स, ठीक है, ड्रामेटोलॉजी एंड द थियोरेटिकल इनसाइट। थियोरेटिकल इनसाइट तो जो थिएटर और ड्रामा से रिलेटेड लोग हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। सो वो वर्क है ये बेसिकली, ये इंडियन लिटरेचर का अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। आई मीन आप खुद सोचकर देखो कि 10th सेंचुरी में ये सब चीजें लिखी जा रही हैं, जहां पर एक तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इन चीजों से तो बहुत ही दूर है, दे आर फाइटिंग, और वो लैंड और फिर सिर्फ खाना इतना ही। क्योंकि लोग जब लिटरेरी वर्क है या फिर आर्ट है या फिलोसफी है, ये सब चीजें कब निकल कर आती हैं? जब एक समाज संपन्न होता है, राइट? जब मतलब उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ली है, उसके समाज में रहने की कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर नो मतलब बिना फालतू के वॉर्स नहीं है, फिर इंसान जाता है इनटू पोएट्री या फिर राइटिंग या फिर आर्ट या फिर फिलोसफी, फिर वो चीजें निकल के आती हैं। आई थिंक ऐसे कुछ कहते भी हैं कि जब पेट भरा होता है तभी फिलोसफी निकलती है। सो एज सिंपल एज दैट, मतलब कोई इंसान पोएटिक्स या फिर ड्रामा क्यों ही करेगा अगर उसके खाने की प्रॉब्लम है? सो इट इज अनादर जो कि जैसे बोलते हैं ना संपन्नता समाज की, वो इससे अपने को दिखती है भारतीय समाज की। सो ही वॉज अ कश्मीरी पोएट, आचार्य आनंदवर्धन। आपको पता होना चाहिए उनका लिटरेरी वर्क है, जैसे अभी यूनेस्को ने अपनी इस लिस्ट में ऐड किया है। ओके, सो दीज आर द 3 लिटरेरी वर्क जिनको यूनेस्को ने ऐड किया है। बाकी इन तीनों को भारत ने जैसे ही नॉमिनेशन में सेंड किया, उसके साथ ही इन तीनों वर्क्स को एक साथ ही मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड दे आर इन दिस लिस्ट। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। हर भारतीय को इस चीज पर गर्व होना चाहिए, हम लोगों को फ्लॉन्ट भी करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सो इट इज गुड। बाकी आओ अब थोड़ा सा देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा कल्चर है वो इस पर क्या कमेंट कर रहा है, और यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस पर क्या बोलती है। ओके, एक सेकेंड, हाँ मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं।
ओके, सो ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक पूरी वेबसाइट डेडिकेट की है भाई इसके लिए। हेडिंग भी आप देखोगे, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड शारदीय लोका लोकाना एंटर्स यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रीजन। ओके, नाउ अनदर थिंग, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, मैं यहाँ बोलूंगा एक बार आप इसको एक बार पढ़ के देखो, इट इज इंटरेस्टिंग। इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, आई मीन मेरे को बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप इस गूगल सर्च करके खुद ही पढ़ सकते हो। मैं एक बार जल्दी से रीड कर देता हूँ। ओके, द रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड शारदीय लोका लोकाना are such timeless work that have deeply influenced Indian literature and culture, shaping the nation's moral fabric and artistic expressions. These literary works have transcended time and place, leaving an indelible mark on readers and artists both within and outside India. Okay, it again इन्होंने इंडिया लिखा है, मैं ब्रैकेट में भारत भी लिखता। So it is noteworthy that शारदीय लोका लोकाना, पंचतंत्र and रामचरितमानस were authored by आचार्य आनंदवर्धन, पंडित विष्णु शर्मा जी एंड गोस्वामी तुलसीदास जी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये जो नाम है ना, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सभी को पंडित विष्णु शर्मा जी का नाम याद रह जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम याद रह जाएगा, बट आचार्य आनंदवर्धन इट इज अनदर न्यू नेम जो आप अपने जो एक डिक्शनरी चल रही होगी आपके दिमाग में भी कई सारे नाम होगी, उनमें ऐड कर सकते हो। इनका ही लिटरेरी वर्क है और कश्मीर से है। सो अगेन वो अब मैं थोड़ा सा ऑब्वियस स्टेट नहीं करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। ओके, सो दिस वाज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो उन्होंने मेंशन किया है। एक पूरा पेज है डेडिकेटेड, पूरा आप पढ़ सकते हो, कई सारे फोटोज भी हैं। हाँ, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनेस्को, जो इन्होंने भी वही हेडिंग दी है, इंडियाज लिटरेरी ट्रेजर्स इंस्क्राइब्ड इन द 2024 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। इसमें ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो आप देख सकते हो। सबसे पहले ये फर्स्ट, देन ये आपको मिल जाएगी एंड देन ये पंचतंत्र। ओके, सो लोग इन्होंने लिखा भी है पंचतंत्र और द 15th century manuscript of the पंचतंत्र fables as inscribed was written by पंडित विष्णु शर्मा। सो 15th century की इन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट इसमें ऐड की है, और शारदीय लोका लोकाना की 9th और 10th century AD की। बाकी जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसकी भी आई थिंक डेट दी हुई है इसमें, एक सेकेंड। Okay, here it is. So it was composed by Goswami Tulsidas in Abdi language in the 16th century and is considered as one of the greatest work of Hindu literature. So I think this was all गुरु लोग। बाकी यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर ये जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को पता है यार, अपना इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल हैंडल था इट हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय इंस्टाग्राम। अब अपने पास कोई एक ऐसा बेस नहीं है जहाँ से अपन लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी लोग एक बार के लिए अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे एक बार चेक करो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप लोग वहाँ पर अगर साथ में रहते हो तो इट वुड बी ईजी फॉर अस टू कम्युनिकेट, और वहाँ से अपन लोग एक उसको बेस की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। और मे बी फ्यूचर में अपन लोग एक नया इंस्टाग्राम भी शुरू करें। बाकी अभी तो यार इच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सो दिस वाज ऑल। आई थिंक आप लोगों को भी कुछ नया मिला होगा, एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं मिला होगा तो यूनेस्को की फुल फॉर्म तो मिल ही गई होगी। हाँ, बाकी जो भी लिंक्स हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इन दोनों आर्टिकल्स की भी और अपने टेलीग्राम चैनल की भी। सो डू ज्वाइन। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में गुरु लोग। जय माँ भारती।